अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली झंक के साथ राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाड़ महाराजा के नए कब्रस्तान में। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक खबर लगाई थी कि कब्रस्तान खस्ता हाली का शिकार था। जानवर कब्रों से मुर्दों की हड्डियाँ बाहर ले आते थे, तो यहाँ पर लोग दिन को आने से भी डरते थे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यूथ कमेटी के सरपरस्त आला ज़फ़र साहब। सर, यहाँ पर आपको पता है कि खस्ता अली का कब्रिस्तान शिकार था, तो यहाँ पर घास वगैरह थे, मुर्दों की हड्डियाँ जहाँ से जानवर निकाल लेते थे, तो क्या कहेंगे इस बारे से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि ये आपने एक प्रोग्राम किया कब्रिस्तान आके, तो आपने जो मुर्दों की हड्डियाँ बाहर पड़ी थी मुख्तलिफ़ अज़ा की, वो आपने मेंशन की, वो दिखाई, वीडियो अपलोड की। तो उसको देखने के बाद हमारी यूथ कमेटी के जितने भी सीनियर्स मेंबर हैं सब माशाल्लाह एक्टिव हो गए। तो हमने उसी ही दिन ये डिसाइड किया कि इस कब्रिस्तान में हम जाएंगे। कब्रिस्तान जाके जितनी भी कब्रें खस्ता हालत में हैं उनको ठीक करवाएंगे। उसके बाद कुछ जानवर थे जिन्होंने इधर वो बनाए हुए थे, अपने घर बनाए हुए थे, को 5-6 दिन की मेहनत के बाद मज़दूर लगा के वो जो जानवरों के घर थे वो मिस्मार किए हैं। तो उसके बाद कब्रिस्तान में कुछ कब्रें जो बिल्कुल जिनकी निशानदेही नहीं होती थी, वो गोरगन तो इधर नहीं है, फिर भी मकामी लोगों की रहनुमाई लेके हमने उनकी वो लिपाई वगैरह करवाई है, उनकी निशानदेही करवाई है। कब्रिस्तान में कुछ पौधे लगवाए हैं। और जो जनाजा गाह है उसकी हालत भी बड़ी नाजुक थी, नलके की सहूलत नहीं थी। जब जनाजा पढ़ने के लिए लोग आते हैं तो वज़ू का आपको पता है कि ज़रूरी होता है, वो नलका भी लगवाया है, एक नलका था उसको ठीक करवाया है। तो उसके बाद जितनी भी खस्ता कब्रें थीं उनकी हमने लिपाई करवाई है। अभी भी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ सर जी। ये जो घास, ये जो जड़ी बूटियाँ कब्रिस्तान में हैं, तो ये राना साहब ने अपना ज़िम्मा ले लिया है कि जी मैं इस पे वो स्प्रे करवाऊँगा और उससे इंशाल्लाह ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। हमारा ये माटो है कि यूथ कमेटी का कि हर मंथ में एक दफ़ा एक कब्रिस्तान में जाएंगे और उधर जाके इंशाल्लाह कुरान ख़ानी का, इसाले सवाब का भी बंदोबस्त करेंगे। तो जो कब्रें मिस्मार पड़ी हैं उनको भी इंशाल्लाह गोरगन की मदद से या किसी प्रोफेशनल कुम्हार की मदद से उसकी लिपाई करवाएंगे, उसकी सफाई का बंदोबस्त करेंगे। तो ये जितने भी अपना है ना जी, मैंने आपको बताया ये पूरी तहसील भर में इंशाल्लाह यूथ कमेटी पहुंचेगी। और ये एक बंदे का वर्क नहीं है, इसमें राना शहरोज़ हाज़क साहब, राना खालिद साहब, राना शाहिद साहब, चौधरी मुजम्मल साहब, चौधरी इशफाक साहब, राना साहब भी आ गए। तो सब दोस्तों की मेहनत का ये नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका कैमरामैन दिखा सके कि कब्रिस्तान में काफ़ी माशाल्लाह कुछ बेहतरी आई है, देखने के काबिल बना है। नहीं तो यकीन माने कि पता चला है कि इधर बड़े बड़े जो हमारे इलाके के बड़े बड़े नाम हैं उनके अजीज़ों क़ारब की भी इधर कब्रें हैं। तो मैं उनसे ये स्पेशली आपके तवसत से गुज़ार करूँगा कि वो आपके ही प्यारे हैं, कभी आप उनकी आंखों के तारे थे। तो प्लीज़ आप साहिब इस्तकात हैं तो आप इधर को बंदोबस्त करें, किसी गोरगन का बंदोबस्त करें या कोई इधर ख़ुद कब्रों का चक्कर लगाएं। ये आपके प्यारे इन जानवरों के को आप सुपुर्द ना करें, इनका ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी सलीम भाई। मैं फिर आपको आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि आप दुनियादारी से हट के, बाकी मामलात से हट के, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं, वो अक्सर अपनी फेम के लिए या अपने चैनल के लिए तो वीडियो बनाते हैं। ये जो वीडियो आपने बनाई है ये अल्लाह की रज़ा के लिए आपने बनाई है, इसका अजर जो है अल्लाह मियाँ आपको देगा। तो मोहब्बतों बरा सलाम आपको कि आप ऐसे काम करते हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये थे ज़फ़र बाजवा साहब, सरपरस्त आला यूथ कमेटी गढ़ महाराजा के। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल, इनका जो काम था इन्होंने कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी हद तक कब्रिस्तान को बेहतर बनाया गया। यहाँ पर लपाई वगैरह भी कब्रों की करवाई गई है, यहाँ पर घास वगैरह वो भी ख़त्म किया गया। तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? तो कब्रिस्तान की जो हालत थी आपके सामने थी, तो यहाँ पर ये शहर खामोशा, इसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुज़ार हैं हम, जिन्होंने ये मसला पुट अप किया। उसके बाद मुकामी लोग भी आए हैं, ये यूथ वाले, ख़ासकर यूथ वालों की ये बड़ी कोशिश मेहनत है
चौधरी ज़फ़र इकबाल बाजवा साहब हैं, राना खालिद साहब हैं, राना शरोज साहब हैं। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ इधर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो इधर काफ़ी माशाल्लाह वर्क हो रहा है। कब्रिस्तान के अंदर से गुजरना माल था, इतनी ये गंद वगैरह था, घास वगैरह, इतने ये कब्रों का पता ही नहीं चल रहा था। और फिर ये जो बिल्ले निकाल रहे थे जानवर, गीदड़ वगैरह या और दूसरे कोई जानवर, उन्होंने कब्रों की निशानदेही गायब कर दी थी। इन लोगों ने मज़दूर लगवा के जितना काम किया, ये काबिल तारीफ़ है, इनको सबको सलूट है मेरा, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। ये किसी शोबे ने एक्शन नहीं लिया। और फिर ये मकामी लोग, एक दो लोग हैं जिन्होंने थोड़ी सी स्ट्रगल की है, एक दरख्वास्त वगैरह दी, फिर एसी साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया, फिर उन्होंने, वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यूथ कमेटी जो गढ़ महाराजा है, जिनके सरपरस्त हैं बाजवा साहब, इन्होंने फिर एक्शन लेके जनाजागाह की जो सफाई सुथराई का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कब्रिस्तान के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको सारा एक ही नज़र में सारा कब्रिस्तान नज़र आएगा और पता चलेगा कि इधर कब्रिस्तान है। पहले तो एक जंगल नुमा ये जगह थी, यहाँ दिन को भी यहाँ से गुजरने से इंसान डरता था। अब इधर से हम गुजरे, देखा यार कब्रिस्तान माशाल्लाह काफ़ी साफ़ है। तो इस पे जो है यूथ कमेटी गढ़ महाराजा वालों ने ये गुजारिश की है कि इधर जो है ना, जो सफाई का इंतज़ाम मुकम्मल और हर वक्त हर दौर में होना चाहिए। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह साथियों की मदद से, मशावरत से हमने ये मशवरा किया है कि इसके ऊपर जो घास वगैरह, दैमी घास वगैरह ना, उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। और स्प्रे से ये मसलन एक जो स्प्रे करेंगे, स्प्रे का काम मकामी लोग कर सकते हैं, यानी आप कर सकते हैं, उनका जो फ़र्ज़ तो उन्होंने अदा कर दिया है। तो आप ये किस तरह आप कर लेंगे या आप नहीं इंशाल्लाह ये जो काम है ना सफाई का। अच्छा, दूसरी बात ये जो उन्होंने मजदूर अपनी मदद आपके तहत लगाए, उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। मकामी लोग चाहे दूसरे आए ना आए, हम चांद एक लोग हैं, इंशाल्लाह इसके लिए भी पहले भी तावन करते हैं हम, इंशाल्लाह अब भी है। ये हमारे हमारी बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, हम देखते हैं हमारी बचपन से पता नहीं कितने 100 साल का ये कब्रिस्तान है। तो अब जितनी अभी सफाई सुथराई की है ना, इससे पहले मैंने अपनी 63 मेरी एज है, इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं, मेरे वालिद की कब्र है, मेरी बेगम की कब्र है, मेरी बेटी की कब्र है, मेरे भाई की है, मेरे और भतीजे की है। माशाल्लाह काफ़ी हमारे अज़ीज़ व क़रीब दूसरे दोस्तों के बुज़ुर्गान हैं, हम उनके बच्चे हैं, मस्तूरात की कब्रें हैं, मतलब पूरे इलाके की ये कब्र, बड़ा दायमी कब्रस्तान है ये। तो अब जी ये अभी जो काम किया है इन लोगों ने, यूथ कमेटी गढ़ महाराजा ने, ये काबिल तारीफ़ है। मैं इन दोनों हाथों से इनको सलूट करता हूँ। अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमाए, इनकी जो मेहनत है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आइंदा अल्लाह पाक इन लोगों को। अच्छा, फिर इन्होंने ये बड़ी बात की मज़े की कि हम पूरी तहसील के अंदर जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकेंगे, हर कब्रिस्तान का जो है ना, हम इसी तरह सफाई सुथराई का काम करेंगे। वेल डन यार। आज के दौर के अंदर ये लोग ऐसे ही सारे, मेरे समेत, मैं खुद, देखो जी ये सब का मुश्तरका है। ये कोई गुजर गया इधर पर, या राना खालिद साहब या ज़फ़र इकबाल बाजवा साहब, ये वो जाने, नहीं, ये सब पाकिस्तानियों का काम है। जो इधर रह रहे हैं या नहीं रहे, सब का ये मुश्तरका जगह है, कब्रिस्तान है। तो ये मैं तो इस बात को ये समझूंगा कि अल्लाह पाक ने इनको तौफीक अता फरमाई है, नेकी का काम किया है, बड़ा काम है जी। चलो ना करने से तो बेहतर है ना जी। आप देखो, खुदा की कसम, ये देखो आप, अगर कैमरामैन ये दिखा सके कब्रों को, ये कितनी सफाई, सारा कब्रिस्तान नज़र आ रहा है जी। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं, ये वो कब्रिस्तान है। तो यहाँ से ये आगे छोड़ दिया, ये वो कब्र है, यहाँ से हम लेना। तो ये वो कब्र है, यहाँ पर मैंने दिखाया था कि जानवरों ने मुर्दों की हड्डियाँ बाहर निकाली हुई थी। तो अब आप कैमरामैन दिखाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक सफाई कराई गई है, यहाँ पर कब्रों की लिपाई करवाई गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जनाजा गाह पर यहाँ पर पौधे भी लगा दिए गए हैं और यहाँ पर नलके भी लगवा दिए गए हैं। शरोज साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये पहले तो हम भी आपको सलाम पेश करते हैं कि ये यूथ कमेटी के नौजवानों ने, हमने खबर तो लगाई, मगर फ़ौरन एक चीज़ को देखना और देखते ही एक्शन में आना। ज़फ़र साहब की ये मुहब्बतें हैं कि उन्होंने फ़ौरन एक्शन किया। तो यहाँ पर काफ़ी ये बिल्कुल सफाई सुथराई करा के पता चलता है कि कब्रिस्तान है। तो इस सवाल से आप जो लोग देख रहे हैं, जिनके यहाँ पर प्यारों की कब्रें हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं अपने सरपरस्त साहब ज़फ़र इकबाल बाजवा साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये हुक्म दिया। जैसे उन्होंने ये वीडियो देखी, उन्होंने हमें ये हुक्म दिया और अपनी टीम के साथ हमरा हम यहाँ पर पहुँचे। जो भी यहाँ के मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल करवाए हैं। और मैं
करीबी जितने भी लोगों की यहाँ पे बुज़ुर्ग बच्चे प्यारे आंखों के तारे जो यहाँ पे दफन हैं, यहाँ पे पड़े हैं और इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं उन लोगों को पैगाम दूंगा कि अगर आप ज़िंदा हैं ना तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक मरतबा यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक बंदा अगर एक कब्र पे आता है तो यकीनन सैकड़ों कब्रें हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे आएंगे, और हर बंदा अगर एक कब्र का भी ख्याल रखेगा तो यकीनन ये पूरा कब्रिस्तान बिल्कुल साफ़ रहेगा, यहाँ कोई मसला नहीं होगा। ये जो जानवर हमारे कब्रों के तकद्दुस पमाल कर रहे हैं, हड्डियाँ निकालते हैं बाहर, नाउज़ुबिल्लाह में जब अपनी आंखों से हमने ये चीज़ें देखी हैं तो हमारे दिल में हमें भी तकलीफ़ हुई है। मैं बस गुजारिश करूँगा कि आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप कब्रों पे ज़रूर आएँ और इन कब्रों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जी। अच्छा, हमारे साथ यूथ कमेटी के सीनियर मेंबर खालिद साहब भी मौजूद हैं। सर, आपने भी यहाँ पर बार बार चक्कर लगाया, 4-5 दिन में माशाल्लाह ये कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ ਨਾ ਨਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਫੋਲ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮਦਪੁਰ ਸਿਆਲ ਡੀਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। गुड हो गया जी। मेरे साथ यूथ कमेटी के एक और सीनियर मेंबर मौजूद हैं, मुजम्मल साहब। वो भी 3-4 दिन से यहाँ पर हर वक्त नज़र आ रहे हैं, आते हैं, मज़दूरों को चेक करते हैं, देखते हैं, उन्हें कहते हैं कि इस तरह करें। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सही आप कैमरे पे देख सकेंगे कि यहाँ पर कितना काम हुआ है। यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, यहाँ पर नलके लगाए गए हैं, सफाई सुथराई करवाई गई है, जो कब्रें मिस्मार हो चुकी थी उन्हें ठीक किया गया है। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से, आप एक छोटा सा मैसेज। जी राना सलीम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम मसले को उजागर किया और यकीनन हमारी जो है आपने यकीन दहानी करवाई कि यहाँ पे आप आएँ, तशरीफ़ लेके आएँ और यहाँ पे देखें कि कब्रों की क्या हालत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र इकबाल बाजवा साहब की सरपरस्ती में यूथ कमेटी ने इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमने सफाई करवाई यहाँ पे। तो जैसे कहते हैं कि ये शहर खामोशा है, यहाँ सब ने आना है। जब सब ने आना है तो हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। यहाँ पे जो भी सफाई के मुनासिब इंतज़ामात हैं इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। अगर अल्लाह पाक ने इनको कब्रें नसीब की हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनकी हिफाजत करें और इनकी जो इतना अहम जो है इनको जो सबकत मिली है, मिट्टी हर किसी को नसीब नहीं होती, तो ये इनकी खुशकिस्मती है और इनकी खुशकिस्मती हम ज़ायल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम गुजारिश करते हैं ऐसी साहब से कि हंगामी बुनियादों पे इसकी 4 दीवारी बनवाई जाए और यहाँ पे सफाई का मुकम्मल मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। इससे पहले यहाँ कब्रिस्तान के लिए कोई कमेटी का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसकी कमेटी बनाई जाए ताकि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हर माह में होती रहें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था नया कब्रिस्तान, ये 4 दीवारी से महरूम है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं तो ये कि कुछ दिनों तक इनकी 4 दीवारी भी होगी और जो काम करवाया गया है इंशाल्लाह नेक्स्ट भी काम होता रहेगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।